नमस्ते दोस्तों, आज हम शेयर मार्केट की दुनिया में जाएंगे जो कभी रोमांचक कभी डरावनी होती है। सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि सफर उबड़ खाबड़ होने वाला है। एक बहुत बड़ी नीलामी की कल्पना करो, लेकिन पुरानी चीजों की जगह कंपनियों के टुकड़ों की। ये टुकड़े जिन्हें शेयर कहते हैं लगातार खरीदे और बेचे जाते हैं। इनकी कीमतें कभी ऊपर कभी नीचे कभी जीटरबग, बस दिमाग घुमा देने वाली। लेकिन डरो मत दोस्तों, क्योंकि शेयर की कीमतें कैसे बदलती हैं ये समझना जितना लगता है उतना मुश्किल नहीं। ये ऐसा है जैसे पता लगाना कि आपका पसंदीदा स्नैक अचानक क्यों खत्म हो गया। बस इसमें ज्यादा नंबर और कम चीज पफ हैं। तो ये कीमतें असल में कैसे बदलती हैं, चलो इसे समझते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट दो ताकतवर चीजों के इशारे पर नाचता है, डिमांड और सप्लाई। ये एक क्लासिक केस है, किसी अच्छी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा और हर कोई उसका एक टुकड़ा चाहता है। ऐसे सोचो, आपके पास बेयोंसे के कॉन्सर्ट का लिमिटेड एडिशन टिकट है, सबको चाहिए। आप दुनिया के सबसे पॉपुलर इंसान बन जाते हैं, कीमत आसमान छूने लगती है। यह है डिमांड जो कीमतें बढ़ाती है। अब कल्पना करो कि आपके गैराज में अजीब से अंधेरे में चमकने वाले मोजे भरे हैं जो किसी को नहीं चाहिए। आप किसी को पैसे देकर भी नहीं दे सकते। कीमत आपकी उम्मीदों से भी तेजी से गिरती है। यही है सप्लाई का डिमांड से ज्यादा होना। यही सिद्धांत शेयरों पर भी लागू होता है। जब ज्यादा लोग शेयर खरीदना चाहते हैं, ज्यादा डिमांड, कीमत बढ़ती है। जब ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं, ज्यादा सप्लाई, कीमत घटती है। आसान है ना? याद है जब आपने ट्विटर रिफ्रेश किया और एक ऐसी चौंकाने वाली हेडलाइन देखी कि आपकी मॉर्निंग कॉफी गले में अटक गई। शेयर मार्केट भी खबरों पर ऐसे ही रिएक्ट करता है, लेकिन कॉफी अटकने की जगह कीमतों में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। अच्छी खबर, जैसे किसी कंपनी का रिकॉर्ड प्रॉफिट उसके शेयर को स्पेसएक्स रॉकेट से भी ऊंचा भेज सकता है। यह ऐसा है जैसे पता चले कि आपका पसंदीदा बैंड फिर से साथ आ रहा है। हर कोई इसमें शामिल होना चाहता है, लेकिन बुरी खबर जैसे प्रोडक्ट रिकॉल या अकाउंटिंग स्कैंडल शेयर को आपके नेटफ्लिक्स बिंज के दौरान इंटरनेट स्पीड से भी तेजी से गिरा सकता है। यह ऐसा है जैसे आपको अचानक याद आए कि आप गलती से अपने पड़ोसी की गोल्ड फिश देखने के लिए मान गए थे। हर कोई बाहर निकलना चाहता है। ग्लोबल महामारी से लेकर राजनीतिक उथल पुथल तक समाचार घटनाएं बाजार में भूचाल ला सकती हैं, जिससे निवेशक अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने के लिए भागते फिरते हैं। यह जानकारी और प्रतिक्रिया का एक बड़ा खेल है दोस्तों, और यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। शेयर मार्केट कोई अमूर्त चीज नहीं है दोस्तों। ये एक चहल पहल वाला बाजार है जिसमें हर आकार और प्रकार के खिलाड़ी होते हैं, जिनके अपने मकसद और रणनीतियां होती हैं। आपके पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड जैसे बड़े खिलाड़ी जो बड़ी मात्रा में पैसा घुमाते हैं और एक ही ट्रेड से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वे वॉल स्ट्रीट की व्हेल की तरह हैं, उनकी हरकत पर सबकी नजर होती है। फिर हेज फंड हैं, फाइनेंशियल दुनिया के डेयर डेविल्स जो अपने रिटर्न और रिस्क को बढ़ाने के लिए जटिल रणनीतियों और लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं। वे एवल नाइवेल की तरह हैं, हमेशा सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए। और हां, हमें खुद को नहीं भूलना चाहिए। हम छोटे निवेशक जो बाजार में घूमने और अपने नेस्ट एग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास बड़ी संस्थाओं जैसी ताकत नहीं हो सकती है, लेकिन हमारी सामूहिक कार्रवाइयां अभी भी बदलाव ला सकती हैं। सेक्शन 5 बुलिश फील कर रहे हैं? मार्केट सेंटीमेंट के मूड स्विंग्स। शेयर मार्केट आपके अंकल जो की तरह कुछ ज्यादा इग्नोर के बाद कुछ वाइल्ड मूड स्विंग्स के लिए प्रवण हो सकता है। हम इसे मार्केट सेंटीमेंट कहते हैं और इसका शेयर की कीमतों पर एक शक्तिशाली प्रभाव हो सकता है। जब निवेशक भविष्य के बारे में आशावादी और आश्वस्त होते हैं तो हम इसे बुल मार्केट कहते हैं। यह एक दिल को छू लेने वाली फिल्म देखने के बाद मिलने वाले उस गर्मजोशी भरे एहसास जैसा है। हर कोई शेयर खरीद रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं और अच्छा समय ऐसा लगता है जैसे कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जब डर और निराशा हावी हो जाती है तो हम बियर मार्केट में प्रवेश करते हैं। यह उस डूबते एहसास जैसा है जब आपको पता चलता है कि आपने ओवन चालू छोड़ दिया है। हर कोई बेच रहा है, कीमतें गिर रही हैं और ऐसा लगता है जैसे दुनिया खत्म हो रही है। मार्केट सेंटीमेंट एक चंचल जानवर है जो आर्थिक डेटा, समाचार घटनाओं और यहां तक कि सिर्फ सादे पुराने आंत भावना जैसे कारकों के जटिल मिश्रण से प्रभावित होता है। यह मौसम की भविष्यवाणी करने जैसा है। कभी कभी आप इसे सही पाते हैं और कभी कभी आप बारिश में फंस जाते हैं।
सेक्शन 6 बैलेंस शीट से परे वॉल स्ट्रीट के बाहर की दुनिया। ये एक न्यूज फ्लैश है। दोस्तों, शेयर मार्केट किसी अलग दुनिया में नहीं है। ये एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है जो कई बाहरी कारकों से प्रभावित होता है, जिससे सबसे समझदार निवेशक भी हैरान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ब्याज दरों का शेयर की कीमतों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जब दरें कम होती हैं, तो यह पैसा उधार लेने के लिए मुफ्त पास पाने जैसा होता है, जिससे कंपनियों को निवेश और विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे अधिक मुनाफा हो सकता है और आपने अनुमान लगाया, शेयर की कीमतें अधिक हो सकती हैं। लेकिन जब दरें बढ़ती हैं, तो यह आर्थिक विकास की राह में एक बड़ा स्पीड ब्रेकर लगाने जैसा है। कंपनियां उधार लेने में अधिक हिचकिचाती हैं, निवेश धीमा हो जाता है और शेयर की कीमतें गिर सकती हैं। और फिर भू राजनीतिक घटनाएं होती हैं, वे अप्रत्याशित वाइल्ड कार्ड जो बाजार को तेजी से नीचे ला सकते हैं। युद्ध, व्यापार विवाद, प्राकृतिक आपदाएं, ये घटनाएं अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा कर सकती है, जिससे निवेशक चौंके हुए हिरणों के झुंड की तरह कवर के लिए दौड़ते हैं। सेक्शन 7, चार्टिंग दी कोर्स टेक्निकल एनालिसिस की एक झलक। अब आप में से जो लोग स्क्विगली लाइनों और फैंसी इंडिकेटर्स के साथ अपना निवेश पसंद करते हैं, उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। यह चाय पत्ती पढ़ने जैसा है, लेकिन अपनी लव लाइफ की भविष्यवाणी करने के बजाय हम शेयर की कीमतों के भविष्य के मूवमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकल विश्लेषकों का मानना है कि इतिहास खुद को दोहराता है और वे चार्ट और ग्राफ पर अपना दिन बिताते हैं, पैटर्न और ट्रेंड की तलाश करते हैं जो उन्हें बढ़त दे सके। वे मूविंग एवरेज, स्पोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और ढेर सारे दूसरे शब्दजाल का इस्तेमाल करते हैं जो आपके सिर को ट्विस्टर के खेल से भी तेजी से घुमा देंगे। विचार यह है कि पिछली कीमतों के मूवमेंट, वॉल्यूम डेटा और अन्य बाजार संकेतकों का अध्ययन करके तकनीकी विश्लेषक संभावित खरीद और बिक्री के अवसरों की पहचान कर सकते हैं। यह भविष्यवाणी करने जैसा है कि कब एक लहर शिखर पर जा रही है। आप हमेशा इसे सही नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन जब आप करते हैं तो यह प्राणपोषक हो सकता है। सेक्शन 8, मूल्य को अनलॉक करना, फंडामेंटल एनालिसिस समझाया। लेकिन रुकिए, और भी है। अगर टेक्निकल एनालिसिस चाय पत्ती पढ़ने जैसा है, तो फंडामेंटल एनालिसिस चाय को ही विच्छेदित करने जैसा है। यह कंपनी के गठरिक मूल्य को समझने के बारे में है, शेयर की कीमत से परे यह देखने के लिए कि वास्तव में इसके प्रदर्शन को क्या चला रहा है। फंडामेंटल विश्लेषक वित्तीय जासूसों की तरह होते हैं, जो कंपनी के स्वास्थ्य और विकास की संभावनाओं का आकलन करने के लिए वित्तीय विवरणों, उद्योग रिपोर्टों और यहां तक कि कंपनी प्रबंधन का साक्षात्कार भी करते हैं। वे कमाई, राजस्व, ऋण स्तर और नकदी प्रवाह जैसी चीजों को देखते हैं, सभी रसदार विवरण जो उन्हें बाजार में बढ़त दे सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का लक्ष्य कम मूल्यांकन वाली कंपनियों की पहचान करना है। वे छिपे हुए रत्न जिन्हें बाजार ने अनदेखा कर दिया है और उनमें निवेश करना है, इससे पहले कि बाकी सभी को पता चले। यह फुटपाथ पर $100 का बिल खोजने जैसा है। इसमें कुछ प्रयास लगता है, लेकिन भुगतान इसके लायक हो सकता है। सेक्शन 9, अंतिम शब्द, अप्रत्याशित को अपनाना। तो आपके पास यह है दोस्तों, शेयर बाजार मूल्य आंदोलनों की जंगली और निराली दुनिया में एक क्रैश कोर्स। यह कई कारकों द्वारा संचालित एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है, आपूर्ति और मांग के बुनियादी नियमों से लेकर मानव मनोविज्ञान की अप्रत्याशित सनक तक। लेकिन यहां एक बात है, शेयर बाजार की भविष्यवाणी 100% निश्चितता के साथ करने की संभावना लगभग उतनी ही है जितनी कि बिजली गिरने पर लॉटरी जीतने की 2 बार। ऐसा होने वाला नहीं है। तो एक निवेशक को क्या करना चाहिए? अनिश्चितता को गले लगाओ मेरे दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं, अपना शोध करें और याद रखें कि निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और अगर सब कुछ विफल हो जाता है, तो हमेशा एक चीज पफ के क्रंच होने की सुखदायक ध्वनि होती है। आज रात के लिए यही हमारा शो है। अगली बार लास्ट वीक टुनाइट पर मिलते हैं।